नमस्कार, आप देख रहे हैं केपी न्यूज 24/7। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। सीएम सिद्धरामैया ने दिया भरोसा, बीजेवाईएम के दिवंगत नेता की पत्नी की नौकरी होगी बहाल। जब भारत आगे बढ़ता है तो दुनिया आगे बढ़ती है, नई संसद में बोले पीएम मोदी। देशवासियों की भागीदारी मेरी ताकत, मन की बात के 101वें एपिसोड में पीएम मोदी ने कही ये बात। अस्पताल में सत्येंद्र जैन से मिले सीएम केजरीवाल, गले लगाकर कहा आप मेरे हीरो। लोकतंत्र हमारे मजबूत भविष्य की नींव, अनेकता में एकता हमारी ताकत, नई संसद में बोले ओम बिरला। नई संसद की ओर मार्च करने की कोशिश में हिरासत में लिए गए पहलवान, जंतर मंतर करवाया खाली। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने शनिवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी युवा इकाई के नेता रहे दिवंगत प्रवीण नेट्टारू की पत्नी नूतन कुमार की नौकरी बहाल की जाएगी। एक दिन पहले नूतन कुमारी को नौकरी से निकाल दिया गया था। उनके पति की पिछले साल जुलाई में हत्या कर दी गई थी। भाजपा की कर्नाटक इकाई के अध्यक्ष एवं दक्षिण कन्नड़ क्षेत्र से सांसद नलिन कुमार कटील के अनुरोध पर मानवीय अधिकार पर नूतन कुमारी को अनुबंध के तहत नौकरी दी गई थी। राज्य की तत्कालीन भाजपा सरकार ने 22 सितंबर 2022 को नूतन कुमारी की तत्कालीन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मे के कार्यालय में वरिष्ठ सहायक ग्रुप सी के रूप में नियुक्ति का आदेश जारी किया था। नए संसद भवन के उद्घाटन के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश की विकास यात्रा में कुछ पल अमर हो जाते हैं। 28 में ऐसा ही दिन है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक भवन नहीं है, बल्कि 140 करोड़ भारतवासियों की आकांक्षाओं और सपनों का प्रतिबिंब है। उन्होंने कहा कि आज का दिन देश के लिए शुभ अवसर है। आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर देश अमृत महोत्सव मना रहा है। इस अमृत महोत्सव में भारत के लोगों ने अपने लोकतंत्र को संसद के इस नए भवन का उपहार दिया है। आज सुबह ही संसद भवन परिसर में सर्वपंथ प्रार्थना हुई। मैं सभी देशवासियों को भारतीय लोकतंत्र के इस स्वर्णिम पल की बधाई देता हूं। उन्होंने कहा कि आज इस ऐतिहासिक अवसर पर पवित्र संगोल को संसद में स्थापित किया गया है। महान चोल साम्राज्य के दौरान संगोल को कर्तव्य पथ का, सेवा पथ का और राष्ट्र पथ का प्रतीक माना जाता है। राजा जी और अधिनम के संतों के मार्गदर्शन में यही संगोल सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक बना था। उन्होंने कहा कि जब भारत आगे बढ़ता है तो विश्व आगे बढ़ता है। संसद का ये नया भवन भारत के विकास से विश्व के विकास का भी आह्वान करेगा। नए रास्तों पर चलकर ही नए प्रतिमान गढ़े जाते हैं। आज नया भारत नए लक्ष्य तय कर रहा है, नए रास्ते गढ़ रहा है। नया जोश है, नया उमंग है, नया सफर है, नई सोच है। दिशा नई है, दृष्टि नई है, संकल्प नया है, विश्वास नया है। और आज फिर एक बार पूरा विश्व भारत को, भारत के संकल्प की दृढ़ता को, भारतवासियों की प्रखरता को, भारतीय जनशक्ति की जिजीविषा को आदर और उम्मीद के भाव से देख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात के 101वें एपिसोड को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि इस बार मन की बात का ये एपिसोड सेकेंड सेंचुरी का प्रारंभ है। पिछले महीने हम सभी ने स्पेशल सेंचुरी को सेलिब्रेट किया है। आप सबकी भागीदारी ही इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी ताकत है। 100वें एपिसोड के ब्रॉडकास्ट के समय एक प्रकार से पूरा देश एक सूत्र में बंध गया था।
हमारे सफाई कर्मी भाई बहन हो या फिर अलग अलग सेक्टर्स के दिग्गज, मन की बात ने सबको एक साथ लाने का काम किया है। आप सभी ने जो आत्मीयता और स्नेह मन की बात के लिए दिखाया है वो अभूतपूर्व है, भावुक कर देने वाला है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने LNJP अस्पताल में भर्ती पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन से मुलाकात की है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई गिरफ्तारी के करीब 1 साल बाद अस्पताल में दोनों नेताओं की ये पहली मुलाकात थी। इस मुलाकात में अपनी पार्टी के नेता से मिलकर खुश हुए केजरीवाल ने जैन को गले लगाते हुए उन्हें अपना हीरो और बहादुर शख्स बताया और ट्विटर पर अपनी मुलाकात की तस्वीर भी साझा की है। गौरतलब है कि दिल्ली सरकार में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन तिहाड़ जेल के बाथरूम में चक्कर आने की वजह से गिर गए थे, जिसके बाद उन्हें पहले DDU अस्पताल में भर्ती कराने के बाद LNJP अस्पताल में शिफ्ट किया गया। इस मुलाकात में दोनों नेताओं के चेहरे पर मुस्कान दिख रही है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने रविवार को नई संसद में कहा कि अमृतकाल में विश्व में भारत का मान बढ़ा है। उन्होंने भारतीय संसद को आंतरिक और वैश्विक चुनौतियों को अवसरों में बदलने की क्षमता रखने वाला करा दिया। लोकसभा स्पीकर ने कहा, लोकतंत्र हमारे मजबूत भविष्य की नींव है, अनेकता में एकता हमारी ताकत है। नए संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, आजादी के अमृतकाल में पूरा देश आज इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बन रहा है। मैं PM मोदी को साधुवाद देता हूँ, जिनके दृढ़ संकल्प और प्रेरक मार्गदर्शन से संसद का ये नया भवन 2.5 साल से भी कम अवधि में बनकर तैयार हुआ। ओम बिरला से पहले राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने भी नई संसद में अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, हमारा वर्तमान संसद भवन देश की लोकतांत्रिक गतिविधियों का जीवित केंद्र रहा है, हमारी प्रगति का मार्गदर्शन रहा है। यह भवन भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तथा संविधान निर्माण से लेकर हमारी गौरवशाली लोकतांत्रिक यात्रा के दौरान अनेक ऐतिहासिक घटनाओं का साक्षी रहा है। विचारधाराओं की भिन्नता के बावजूद सांसदगण राष्ट्रहित के विषयों पर एक स्वर में अपनी बात को रखते हैं। यही हमारी लोकतंत्र की ताकत है। भारत की संसद इस प्राचीन राष्ट्र की गौरवपूर्ण लोकतंत्र विरासत की कस्टोडियन है। हमारा वर्तमान संसद भवन भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तथा संविधान निर्माण से लेकर अनेक ऐतिहासिक घटनाओं का साक्षी रहा है। इसलिए अपनी इस अनमोल धरोहर को संभाल कर रखना भी हमारा दायित्व। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं, जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। और यहां पर विशाल क्लासरूम है। यहां पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में शिक्षा दिलाएं, जहां पर PUC के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम PU कॉलेज फॉर साइंस में इस साल PUC सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहाँ के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से MBBS की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहाँ के छात्र जियाउल हसन VTU गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने IIT दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन हेड ऑफिस नियर बसवेश्वर सर्किल, बिसाइड न्यू कमान, बिहाइंड उर्दू हॉल, तालीम सिद्दीक शाह, बीदर।
कॉन्टैक्ट नंबर 9113018911, 8217411186, टोल फ्री नंबर 180012394447, वेबसाइट www.wisdominstitutions.com। हर इंसान की ख्वाहिश होती है अच्छा और स्वादिष्ट खाना खाए, और अच्छा और स्वादिष्ट खाना मिले तो दिल खुश हो जाता है। आपकी ख्वाहिश अनुसार स्वादिष्ट भोजन और बेकरी आइटम्स का एकमात्र केंद्र है पिस्ता हाउस मल्टी कजन फैमिली रेस्टोरेंट एंड बेकरी। देश और विदेश में अपने जायके का डंका बजाने के बाद हैदराबाद की मल्टी कजन फैमिली रेस्टोरेंट एंड बेकरी की एक ब्रांच अब आपके शहर बीदर में भी खुल गई है। मुख्य रूप से पिस्ता हाउस हलीम के लिए प्रसिद्ध है। इस फैमिली रेस्टोरेंट में आपको प्रसिद्ध जाफरानी बिरयानी, जाफरानी चाय के साथ साथ वेज और नॉन वेज भोजन के अलावा फ्रूट शैंपेन, लवाजा डिश, सूप, मरग, प्लाटर, फिश, प्रॉन्स और इंडियन वेज एंड नॉन वेज सभी प्रकार के फूड्स के अलावा दूसरी डिशेस उपलब्ध हैं। इसके अलावा बेकरी आइटम्स में बर्थडे केक, स्पेशल स्वीट डिशेस उपलब्ध रहेंगी। यहाँ पर बेहतरीन वातावरण में आप भोजन और चाय का आनंद ले सकते हैं। फौरी चलिए आइए और स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद लीजिए। 20 से 25 मिनट में आपके ऑर्डर को पूरा किया जाएगा। पिस्ता हाउस न्यू ब्रांच, होटल गेटवे, अपोजिट रिलायंस पेट्रोल पंप, उदगीर रोड, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल info@pistahouse.in, वेबसाइट www.pistahouse.in। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी ने रविवार को नए संसद भवन की वास्तुकला की तुलना एक ताबूत से की, जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता आरजेडी को ऐसे ही ताबूत में दफना देगी। प्रधानमंत्री मोदी के संसद भवन का उद्घाटन करते ही बिहार में सत्तारूढ़ दल आरजेडी ने एक ट्वीट किया, जिसमें एक ताबूत और नए संसद भवन को अगल बगल दिखाते हुए पूछा गया, यह क्या है? भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने पलटवार करते हुए कहा, 2024 में देश की जनता आपको इसी ताबूत में बंद करके गाड़ देगी और नए लोकतंत्र के मंदिर में आपको आने का मौका भी नहीं देगी। चलिए, यह भी तय हुआ कि संसद भवन देश का है और ताबूत आपका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार 28 मई को संसद के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम का कांग्रेस समेत 21 दलों ने विरोध किया है। वहीं उद्घाटन के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तंज कसते हुए कहा, संसद भवन के उद्घाटन को प्रधानमंत्री राज्याभिषेक समझ रहे हैं। संसद के नए भवन के उद्घाटन समारोह के बाद राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया। इसमें उन्होंने लिखा, संसद लोगों की आवाज है। प्रधानमंत्री संसद भवन के उद्घाटन को राज्याभिषेक समझ रहे हैं। बता दें कि कांग्रेस ने उद्घाटन समारोह का यह कहते हुए बहिष्कार किया था कि नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री के हाथों नहीं बल्कि राष्ट्रपति के हाथों होना चाहिए। राहुल गांधी ने भी इसके समर्थन में आवाज उठाई थी। उत्तर प्रदेश जनपद गोरखपुर में शहर के नवनिर्वाचित महापौर और पार्षदों के शपथ ग्रहण समारोह में प्रदेश के वित्त एवं राजस्व मंत्री सुरेश खन्ना का आगमन हुआ। आपको बताते चले कि गोरखपुर के ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ प्रेक्षागृह में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में गोरखपुर से निर्वाचित हुए मेयर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव को पद और गोपनीयता की शपथ गोरखपुर के कमिश्नर रवि कुमार एनजी ने दिलाई। वहीं सभी 80 पार्षद गणों को मेयर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने बारी बारी से शपथ ग्रहण कराया। इस शपथ ग्रहण के साक्षी बने प्रदेश के वित्त एवं राजस्व मंत्री सुरेश खन्ना। वहीं इस मौके पर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद, शहर सांसद रवि किशन व विधायक विपिन सिंह समेत तमाम जिले के अधिकारी भी उपस्थित रहे। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर को पूरी तरह से खाली करा दिया है।
जंतर मंतर से पहलवानों के अलावा सभी प्रदर्शनकारियों को हटाया गया। पहलवानों के टेंट और अन्य सामान को भी हटाकर जंतर मंतर को साफ किया गया। इससे पहले ओलंपियन और कॉमनवेल्थ गेम्स चैंपियन सहित शीर्ष भारतीय पहलवानों को हिरासत में लिया गया, क्योंकि उन्होंने नवनिर्मित संसद भवन के बाहर विरोध प्रदर्शन करने का प्रयास किया। एथलीट यौन उत्पीड़न और डराने धमकाने के आरोपों को लेकर भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के विरोध में पहलवानों द्वारा आज दिल्ली में महिला सम्मान महापंचायत का आह्वान किया गया था, जिसको लेकर दिल्ली में कड़े सुरक्षा बंदोबस्त किए गए। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी ने कहा कि पहलवानों को हमने पहले कहा था कि आज कोई राष्ट्र विरोध काम न करे, लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं मानी। हमने सभी को डिटेन कर लिया है और जंतर मंतर खाली करा दिया है। उत्तर प्रदेश के जनपद संभल में शनिवार को बहुजन समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व राज्यसभा सांसद व प्रभारी पश्चिमी उत्तर प्रदेश बाबू मुनकाद व जोन इंचार्ज सहारनपुर, मुरादाबाद व बरेली मंडल राजकुमार गौतम संभल के पूर्व विधायक प्रत्याशी हाजी शकील कुरैशी के यहां पहुंचे और सबसे पहले माइक संभालते हुए संभल में खैर मकदम करने वालों का शुक्रिया अदा किया। आगामी लोकसभा के चुनाव की बात करते हुए उन्होंने कहा, यह बैठक आने वाले वक्त में चुनाव की किस तरह की तैयारी करनी है, इस संबंध में बुलाई गई है। इसी के साथ उन्होंने यह भी कहा कि यह सरकार नहीं, तानाशाही है। इस सरकार में कोई कानून नहीं है, कोई संविधान नहीं, जहां जैसा है वहां वैसा इस्तेमाल किया जा रहा है। इस मौके पर पदाधिकारी व सम्मानित समर्थकों के साथ सैकड़ों की तादाद में संभल के लोग उपस्थित रहे। संभल से केपी न्यूज के संवाददाता रजा हुसैन की रिपोर्ट। आज जनपद संभल के सम्मानित बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारियों, सम्मानित बहुजन समाज पार्टी के समर्थकों की इस मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारी पार्टी के बहुत ही हमारे सीनियर साथी मेरठ, सहारनपुर और मुरादाबाद मंडल के सम्मानित जोनल कोऑर्डिनेटर राजकुमार गौतम साहब, हमारे बीच में मौजूद मंडल के जोनल इंचार्ज भाई रणविजय सिंह जी, सुनील जाटव जी। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर, बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं, जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। और यहाँ पर विशाल क्लासरूम है। यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में शिक्षा दिलाएं, जहां पर पीयूसी के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम पीयू कॉलेज फॉर साइंस में इस साल पीयूसी सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहाँ के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से एमबीबीएस की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहाँ के छात्र जियाउल हसन वीटीयू गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने आईआईटी दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन हेड ऑफिस नियर बसवेश्वर सर्किल, बिसाइड न्यू कमान, बिहाइंड उर्दू हॉल, तालीम सिद्दीक शाह, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9113018911, 8217411186,
टोल फ्री नंबर 1800-123-94447, वेबसाइट www.wisdominstitutions.com। हर इंसान की ख्वाहिश होती है अच्छा और स्वादिष्ट खाना खाए, और अच्छा और स्वादिष्ट खाना मिले तो दिल खुश हो जाता है। आपकी ख्वाहिश अनुसार स्वादिष्ट भोजन और बेकरी आइटम्स का एकमात्र केंद्र है पिस्ता हाउस मल्टी कजन फैमिली रेस्टोरेंट एंड बेकरी। देश और विदेश में अपने जायके का डंका बजाने के बाद हैदराबाद की मल्टी कजन फैमिली रेस्टोरेंट एंड बेकरी की एक ब्रांच अब आपके शहर बीदर में भी खुल गई है। मुख्य रूप से पिस्ता हाउस हलीम के लिए प्रसिद्ध है। इस फैमिली रेस्टोरेंट में आपको प्रसिद्ध जाफरानी बिरयानी, जाफरानी चाय के साथ साथ वेज और नॉन वेज भोजन के अलावा फ्रूट शैंपेन, लवाजा डिश, सूप, मरक, प्लाटर, फिश, प्रॉन्स और इंडियन वेज एंड नॉन वेज सभी प्रकार के फूड्स के अलावा दूसरी डिशेस उपलब्ध हैं। इसके अलावा बेकरी आइटम्स में बर्थडे केक, स्पेशल स्वीट डिशेस उपलब्ध रहेंगी। यहाँ पर बेहतरीन वातावरण में आप भोजन और चाय का आनंद ले सकते हैं। फौरी चलिए आइए और स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद लीजिए। 20 से 25 मिनट में आपके ऑर्डर को पूरा किया जाएगा। पिस्ता हाउस न्यू ब्रांच, होटल गेटवे, अपोजिट रिलायंस पेट्रोल पंप, उदगीर रोड, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल info@pistahouse.in, वेबसाइट www.pistahouse.in। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं अन्य समाचार। राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले की संगरिया पंचायत समिति की बैठक में फसल खराबी को लेकर विशेष गिरदावरी की मांग पर संगरिया से बीजेपी विधायक गुरदीप शाहपीनी और संगरिया तहसीलदार विश्व प्रकाश चरण में जमकर तू तड़ाक हुई। इसके बाद बात हाथापाई तक पहुंच गई। बैठक में विधायक गुरदीप शाहपीनी ने बरसात, ओलावृष्टि और अंधड़ से खराब हुई फसल की स्पेशल गिरदावरी की चर्चा तहसीलदार से की। इस पर तहसीलदार ने कहा कि वे गिरदावरी कर रहे हैं। इस बीच दोनों में तू तड़ाक हुई और दोनों ने एक दूसरे को बैठक से बाहर निकल जाने को कहा। आक्रोशित हुए विधायक गुरदीप शाहपीनी तहसीलदार को पकड़ने लगे और नौबत हाथापाई तक पहुंच गई, जिसके बाद बैठक में मौजूद सदस्यों ने बीच बचाव कर दोनों को अलग किया और इसके बाद तहसीलदार बैठक से चले गए। मौके पर मौजूद लोगों ने इस घटना का वीडियो बना लिया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में नजर आ रहा है कि दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। वहीं बीजेपी विधायक ने तहसीलदार पर अपने काम में लापरवाही करने का आरोप लगाया। रामपुर में तंत्र मंत्र का झांसा देकर घर से लाखों की ठगी करने वाले 2 तांत्रिकों को शहर कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एडिशनल एसपी डॉक्टर संसार सिंह ने प्रेस वार्ता कर यह घटना की जानकारी दी। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने कई घटनाओं को कबूला, साथ ही गरीबी और कर्ज होने के चलते जुर्म की वारदात को अंजाम देने की बात बताई। रामपुर से रजा हुसैन की रिपोर्ट। जनाब इससे पहले कोई कांड करा है इन्होंने कभी? हम नहीं बता रहे ना अभी। अरे कोतवाली में तो खजाना वजाना है कहीं नहीं, बता दो। तुम क्या बता सकते हो? तो नवाबों की कोतवाली है। और क्या नवाबों की कोतवाली, क्या पता कुछ नहीं कह रहे, हम जानते नहीं है। ऐसा कुछ कोई भी नहीं से कैसे बना लिया ऐसे कोई तो हम पूछ रहे थे कि मंत्र दोबारा ट्राई अपने, तो कह रहे कोई मंत्र ऐसा होता ही नहीं है और कुछ ऐसा नहीं। पहले भी कुछ लोग जी सर। बाबा हाथ अंगूठा आ रही है, बाबा अंगूठा आ रही है, हाथ ऊपर कर। जी सर। ये सर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई आपने, क्या है मामला? ये 7 महीने पुराना मामला है। श्रीमती शाइस्ता पत्नी इरफान अली टुंडा कोतवाली की रहने वाली हैं। इनके घर पर इनका एक निकट का रिश्तेदार आया रानू, और वो अपने साथ जो है सिम्मी को भी ले आया।
तो सिम्मी ने उसके घर को सूंघ कर बताया कि इसमें असरफी माल दबा हुआ है पुराना, और वो हम निकाल लेंगे। हमारे पास इस तरह का एक बाबा है। तो सिम्मी ने, रानू ने मुजीब कमाल से संपर्क किया। मुजीब कमाल यहीं के रहने वाले हैं, भी बच्चों वाले आदमी हैं। तो ये तीनों लोग गए उनके घर में और इन्होंने कहा इसमें माल दबा है और ये घड़ा है, इसे हम दबा देते हैं। जो भी माल होगा घर का, कहीं पर भी दबा होगा तो इस घड़े में आ जाएगा। तो शाइस्ता जो है इनके उसमें फरेब में आ गई, धोखे में, और उसने वो घड़ा दबा दिया। लेकिन ये उससे पैसे लेते रहे इस काम के बदले कि तुम्हें असरफी मिलेगी, पूरा घड़ा भर जाएगा तुम्हारा असरफी से, तो पैसा देते रहो। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। सीएम सिद्धरामैया ने दिया भरोसा, बीजेवाईएम के दिवंगत नेता की पत्नी की नौकरी होगी बहाल। जब भारत आगे बढ़ता है तो दुनिया आगे बढ़ती है, नई संसद में बोले पीएम मोदी। देशवासियों की भागीदारी मेरी ताकत, मन की बात के 101वें एपिसोड में पीएम मोदी ने कही ये बात। अस्पताल में सत्येंद्र जैन से मिले सीएम केजरीवाल, गले लगाकर कहा आप मेरे हीरो। लोकतंत्र हमारे मजबूत भविष्य की नींव, अनेकता में एकता हमारी ताकत, नई संसद में बोले ओम बिरला। नई संसद की ओर मार्च करने की कोशिश में हिरासत में लिए गए पहलवान, जंतर मंतर करवाया खाली। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।